सन्नाटा क्यों है? आज के पहले जब मैं कभी सेठ की हवेली में आया, क्या देखता था कि गेट पर कोई न कोई नौकर साला तैनात रहता था, लेकिन आज ससुरा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। अबे कोई हाथ है? कोई नहीं। अबे कोई हाथ? कहाँ है बचवा? कहाँ है रे? इधर आ, इधर आ। हमारी गोली से तेज नहीं भाग सकता है बचवा। कहो गोली पहटबो कर सका? बेटवा छाप दूंगा साले खोपड़िया में गोली ला। खोपड़िया का ढक्कन खुल जाएगा साले। बक्सा दिया हमको, बक्सा दिया। तोहार मुंह दिखाई करी ससुर बक्सा दे ही तो कहा। वो बात नहीं, तेरी जान को बख्श दूंगा। एक बात ही बता रहे, क्या नाम है तेरा? हमारा नाम राम शरण बच्चों की दाल। राम शरण। तोहरी बहनी का ना हुआ है और जगलाल की बहनी का ना हुआ? जाने रघुनाथ। ससुरा साले कमीने कुत्ते, शायद तुम मेरे नाम से वाकिफ नहीं है बे। पहली बार मिला हूँ। साले हमारा नाम जानना नहीं चाहेगा रे? का नाम है? का नाम है? का नाम है? हमारा नाम जानना चाहता है? हमारा नाम जबर कसाई है, जबर कसाई। बचवा, जिस तरीके से कसाई बकरे को काटता है ना, उसी तरीके से जबर कसाई इंसानों का पेट फाड़कर उन सालों की अतली निकाल लिया करता है। आइंदा ऐसी गुस्ताखी मत करना भी। आने से पहले ससुरा गेट पर मौजूद रहेगा। सुन रहे, सेठ जी से इमीडिएटली बहुत जरूरी काम है। इसी वक्त मुझे उनसे मुलाकात करना है। चल साथ में नहीं, चल 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 चल। सेठ जी के कदमों में गुलाम जबर कसाई का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो जबर। जबर काफी समय बीत गया, काफी दिन गुजर गए। क्या लखनपुर में कोई नई नवेली दुल्हन नहीं आई जो कि मेरे पास लेकर नहीं आया और खामोश खड़ा है? सुन मेरी बात को, मैं कहने क्या चाहूंगा। जबर, अरे खड़ा सामने काहे जबरदस्ती खड़ी है? खड़ा तल काहे
मेरे पास लेकर नहीं, आखिर बात क्या है? सेठ जी, हाँ, क्या आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं आपकी हवेली में पहुंचा और आपके लिए कोई शुभ सूचना लेकर ना आया हूं? नहीं, आज ये पहली बार है। तो आज भी ऐसा नहीं है सेठ जी, हमारी बात को ध्यान से सुनिए। कहना क्या है? अच्छी खबर लेकर नहीं साहब, तुम्हें मैं सुनाई। खबर एक नहीं साहब, तुम्हें मैं सुनाई। खबर एक नहीं साहब, तुम्हें मैं सुनाई। और सुनो बीबी रमुआ के घर उसके आई। इजाजत आ गई हो, उठाओ उसको लाओ। इजाजत आ गई हो, उठाओ उसको लाओ। उचित जो सलाह है उसे दो सुनाई। सेठ जी, आप इस लखनपुर के मजदूर रमुआ को जानते हैं? बेशक अच्छी तरह से जानता हो। वही साला रमुआ, उसने अपनी शादी किया और उसकी नई नवेली दुल्हनिया आकर उसकी झोपड़ी में बैठी। उस ससुर को आपके नियम, आपके वसूल, आपके कानून का पता नहीं, और आप पता नहीं कि भय नहीं खाया कि स्वेच्छा से वो अपनी मेहरिया को लाकर आपके कदमों में डाल दे। अगर आपकी इजाजत हो तो इसी वक्त जाऊं और उस साले की मेहरिया को घसीटते हुए लेकर आऊं और आपके कदमों में डाल दूं मैं। जनाब, जब इतनी बात तुझे मालूम हो गई कि रमुआ शादी करके नई लवेली दूल्हा अपनी झोपड़ी में बिठाया है, तो पहली बात उसे घसीट करके लाना था मेरे पास, मेरे कदमों में हाजिर कर देना था। लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन मेरी बात को सुन, मैं कहना क्या चाहूंगा। अरे हरदम का जो नियम जबर जानता, हरदम का जो हरदम का जो नियम तू जबर जानता, मांगने की आज्ञा यहाँ पर खड़ा, काम उठाना रमुआ की। और ये यारत को तू आज्ञा तेरे लिए ये मेरा हो गया। जबर, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि चलो रमुआ की औरत को उठा करके ले आओ और मेरे कदम में पेश कर दो। आपके हुक्म की तालीम होगी मेरे आका। क्यों नहीं? अगर ऐसी बात है तो हमारी बात को आप ध्यान से सुनो। कहना क्या है? तो देर थी बस, इजाजत मिले आपकी जी, देर थी बस। इजाजत मिले आपकी, हुक्म बजाने को गुलाम तैयार है। किसकी हिम्मत जोरों के इस तूफान को, पर किसी का नहीं, मैं तो खुद बब्बर हूं। ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसी बात है सेठ जी, देर न करते हुए इसी वक्त जा रहा हूं और उस साले की मेहरिया को घसीटते हुए लाकर आपके कदमों में डाल दूंगा। ऐसा ही होना चाहिए जबर। तुम जा सकते हो। जा तो रहा हूं सेठ जी, जा तो रहा हूं मैं। लेकिन सेठ जी, बात क्या है? इससे पहले मैं जब भी कभी आपकी हवेली में आया
और आपसे रूबरू हुआ तो क्या देखता था कि आपका चेहरा ऐसे गुलाब जैसे खिला रहता था। लेकिन आज बात क्या है जो आपके चेहरे पे ऐसी शिकम? क्या बात? जबर, तुम मेरी आदत से वाकिफ हो कि हमेशा मुझे एक ना एक नई दुल्हन जरूर चाहिए, और तू लाया नहीं, मुझे खुशी देखना चाहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ओई खाती मंगर मंगर भूखा रात चल चले। आप देख रहे हैं हमेशा गुलाब की तरह खिलखिला रहे थे, आज मुंह एकदम बेहया का फूल हुई है। इनकी लाली माँ खत्म हो गई। और लाली माँ साले? लाली में कहा जाता है? चेहरे की लाली माँ खत्म है, चुन्नटे पड़ गई हैं। ससुरा कहा है चुन्नट में? साले जैसे जगलाल की बहन साले वैसे हम तुमको खराब कर डालेंगे। चेहरे की चुन्नट आप देख रहे हैं, झुर्रियां पड़ गई हैं, दुल्हन के लिए परेशान हैं। अब कैसे होए? अबे हट, जबर काम की बात करो। ये बात बदतमीज है साला। ज्यादा दया माया दिखा था तो अपने ही बहन लिया कि साले कही दे। क्या बात करते हो? जबर उसकी बातों को छोड़ो, बहुत बदतमीज है वो। जाने से पहले जरा एक बार तो मुस्कुरा दीजिए। मेरा दिल को करार आ जाए। वाह जबर, क्या बात। मेरे दिल को करार आ जाए। आप हंसते हो, आप हंसते, आप हंसते बाहर आ जाए। क्या बात है? मेरे दिल को करार आ जाए। मेरे दिल को करार आ जाए। मेरे दिल को करार आ जाए। आप हग दे, आप हग दे, आप हग दे, बुखार आ जाए। मेरे बिना साले, क्या बोला बे? क्या बोला मैं कहता हूँ? आप हग दे, फिर साले उसी बात को आप हग repeat दे। किया साले। खड़ा साला, उसने यही कहा। उनका नहीं मार पाए, इनका ए मार सारा कुत्ता, उसने कहा कि आप हंस दे, बाहर आ जाए, मेरे दिल को करार आ जाए। बाहर आ जाए। और क्या कहा साले? तेरी दमाद की, दमाद रहे साले, बहनोई कहो। तेरी बदतमीज बहनोई कहे, की। बदतमीज कहे, तुम्हारा दिक्कत ही नहीं होगी साले। आप हंस दे बाहर आ। ए छक्का साले, क्या धर्म? वो जबर गया है गया है। रमुआ की औरत को लाने के लिए। अर्थात किसी ने उसे उसके रास्ते का रोड़ा बना, रुकावट बना, तो मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। ये रहा शमशेर तूफानी का ऐलान। सारा हाँ बाबूजी, अब सब मेरा परिचय लें।
मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं इसी बलरामपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम भोलू है। मेरा नाम भोलू है। हमारी एक छोटी बहन है। हमारी बहन का नाम आशा है। साथियों, हम भाई बहन छोटे छोटे थे, तभी अचानक मेरे बाबूजी बीमार पड़ गए। बाबूजी बीमार हुए, माँ ने बाबूजी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई और एक वक्त ऐसा आया कि मेरे बाबूजी हम लोगों को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। बाबूजी दुनिया से चले गए। बाबूजी के खत्म होने के बाद बाबूजी के गम में हमारी माँ बीमार पड़ गई। हम भाई बहन छोटे छोटे थे। माँ की देख रेख करने वाला कोई नहीं था। और एक दिन ऐसा आया कि हमारी माँ भी हम भाई बहन को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। खत्म हो गई हमारी माँ। हम भाई बहन अनाथ हो गए। कोई सहारा नहीं रह गया। छोटे छोटे थे। गांव में लोगों के यहाँ जाकर खाना पीना मांग कर लाता था, खुद खाता था, बहन आशा को भी खिलाता था। धीरे धीरे मैं जानने के लायक हुआ। फिर लोगों के यहाँ जाकर काम करने लगा, मेहनत मजदूरी करने लगा, अपना पेट पाल रहा था, साथ साथ बहन आशा की परवरिश कर रहा हूँ। लेकिन बाबू, अब तक की जिंदगी तो बीत गई, पर अब हमारी आशा वह सयानी हो गई है। हमारी गुड़िया सयानी हो गई है। हम गांव में मेहनत मजदूरी का काम करने जाते हैं। कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। 2-2, 4-4 दिन, 10-10 दिन बैठा रहता हूँ। काम भी नहीं चलता है। जो कमाता हूँ बराबर खर्च भी नहीं हट पाता है। देख रहा हूँ समाज में दहेज की आग लगी हुई है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी बहन की शादी कैसे करूं। भगवान, कहां से इतना पैसा लाऊं कि बहन का हाथ पीला करके उसे उसकी ससुराल भेज दूं। कभी कभी तो हमें रात भर नींद नहीं आती है। सोचते सोचते सुबह हो जाती है। भगवान, हमारे घर की इज्जत कैसे बचे। भैया, आप रो रहे हैं। देने वाले किसी को गरीबी न दे और मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हम जानते भैया, बहन आशा सयानी हो गई है। उसी की फिक्र में रातों दिन अब पड़े रहते हैं कि बहन का हाथ कैसे पीला हो, उसकी शादी कैसे हो। आपको नींद नहीं आती है, नींद कैसे आएगी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, नींद किसको किसको नहीं आती है। कहा गए भैया, जिस नारी की ओर चढ़ी उम्र पति का देहांत तो हो गया। जिस नारी की ओर चढ़ी उम्र पति का देहांत हो गया हो, जिस माता का बूढ़ेपन में आंखों का लाल खो गया हो, बेहद घर के कुटुंब दरिद्र या दूसरी भावनी हो, सर पर बैरी की शंका या कर्जे की डिगरी हो, जिस घर में सांप का रहे बास और छप्पर से गिरता पानी हो, अरे उसको सुख नींद कब आएगी। जिस घर में बहन सयानी हो, जिस घर में बहन बेटियां सयानी हो जाती भैया, नींद नहीं आती है, किसी की बात अच्छी नहीं लगती है। भैया, लगी बाजार माया किसी का नाम दुनिया है।
कोई अमीर है कोई गरीब है, रोने धोने से कोई नतीजा हल होने वाला नहीं है भैया। क्या करोगे? क्या करूं यार राम शरण, जानता तो सब कुछ हूं, लेकिन जानकर भी अनजान बन जाता हूं। अकेले में रहता हूं ना तो सोच कर रो लेता हूं, रोकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता हूं, लेकिन बहन के सामने कभी जाहिर नहीं करता, क्योंकि बहन के सामने अगर हम रोएंगे तो उसके दिल में बहुत तकलीफ होगा ना। भैया जिस तरह से आप रो रहे हैं, शायद यहाँ पर बहन आ जाए, आंखों में आंसू देखेगी ने, क्या गुजरेगी उनके ऊपर? नहीं भैया, हम बहन के सामने कभी नहीं रोएंगे। हमारी बहन आशा ऐसा बात न जानने पाए। हाँ भैया, आओ, बहन के आने का समय हो गया है, आती होगी। नमस्ते भैया। नमस्ते बहन, नमस्ते। आशा बहन तू आ गई? हाँ भैया, मैं तो आ गई, लेकिन आज के पहले मैं जब भी आपके पास आती थी, आप हंसते हुए मुझको अपने गले से लगा लेते थे, लेकिन भैया आज क्या बात है जो आपके आंखों में आंसू, इस आंसू का कारण क्या है भैया? आशा बहन, मैं कहाँ रो रहा हूँ? रो नहीं रहा हूँ बहन, बस ऐसे बैठा था, माँ बाबूजी की याद आ गई, बस इसी से आंखों से आंसू छलक पड़े बहन, और कोई बात नहीं है। भैया मैं आपकी बात समझ सकती हूँ कि माँ बाबू की जब जब याद आती है तब मेरे भी आंखों से आंसू छलक जाते हैं, लेकिन भैया आज आपका रोने का कारण कुछ और है। तू पागल हो गई है? आप मुझसे नहीं बताएंगे ना? अरे कैसी बातें कर रही तू? अगर आप मुझसे नहीं बताएंगे तो आपको, आपकी आशा बहन की कसम है भैया। बोलिए न भैया, क्या बात है? आशा बहन, अरे तू छोटी छोटी बातों को लेकर हमें कसम देकर मजबूर क्यों कर देती है? तू मेरे रोने का कारण ही जानना चाहती है ना? हाँ भैया। तो सुन बहन, आज मैं तुमसे जरूर बताऊंगा। मैं
आशा बहन, तू तो जानती है कि तेरा भैया इतना गरीब है कि गांव में मेहनत मजदूरी का काम करता है। मेहनत मजदूरी का काम करता हूँ बहन, जो कमाता हूँ खर्च भी नहीं बराबर हो पाता है। तू सयानी हो गई है, तेरी शादी की चिंता में रातों दिन सताती है बहन। तेरा भैया इसी सोच में हमेशा डूबा रहता है, कितना पैसा कहाँ से लाऊं, कहाँ से इतना रकम लाऊं कि तेरी शादी कर दूं, तेरा हाथ पीला करके तुझे तेरी ससुराल पहुंचा दूं बहन। बस इसी अफसोस पे रातों दिन डूबा रहता हूँ बहन। भैया, आप मेरी शादी की चिंता करके रो रहे हैं। भैया, मेरी बात सुनिए।